आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारा लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डीकॉम पार्ट 1 बेसिक्स टर्म्स का हमारा कंटिन्यू चल रहा था, जिसमें लेक्चर नंबर 6 है आज ऑल ओवर, और बेसिक्स टर्म्स का पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 3 मैंने बनाए हैं, उनको अच्छे से देख लें, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और 1 से लेकर अब तक सारे लेक्चर देखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है अकाउंट्स को सीखने के लिए। अगर आप अकाउंट्स को सीखना चाहते हैं, चाहे आप आईकॉम में है चाहे डीकॉम में है, किसी भी जगह पे अकाउंट्स सीखना चाहते हैं, तो ये लेक्चर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके लिए बेस है, समझ लें। इसका एक एक लफ्ज़ के ऊपर मैंने बहस की है और एक एक लफ्ज़ को समझाने की पूरी कोशिश की है। तो यही, अगर इन लफ्ज़ों को समझ जाएंगे तो समझ लें आपकी अकाउंटिंग इंतहाई किस्म की आसान हो जाएगी। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इस पे व्हाट्सएप मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कमेंट्स भी कर सकते हैं। और मैंने इन तमाम लेक्चर्स के स्लाइडों के PDF फाइल्स जो है वो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, उधर से आप उसको डाउनलोड करके इनको बआसानी जो है इसको स्टडी कर सकते हैं। तो बुक जो फॉलो की जा रही है गुल अमीर मलिक साहब है, नवीद पब्लिकेशंस है इसके, और बुक का जो इंटरफेस है कुछ इस तरह है। तो चैप्टर 1 ही कंटिन्यू है, जो इंट्रोडक्शन का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसेट्स है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका ये टॉपिक है। समझ लें कि आपको आज से जो लफ्ज़ आगे जितने भी 3-4 लेक्चर हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं आपकी अकाउंटिंग के लिए। अकाउंटिंग को मज़ीद अच्छे से समझने के लिए जो पूरी अकाउंटिंग में 4-5 वर्ड्स घूम रहे हैं वो यही है, और इनको बहुत अच्छे से आज हम सीखेंगे। तो आए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। एसेट्स होने के लिए, बिजनेस के अंदर एसेट होने के लिए 3 चीज़ों का होना, कोई भी चीज़ है उसका एसेट होने के लिए 3 चीज़ों का होना उस चीज़ के अंदर लाजमी है। पहली चीज़ वो आपकी ओनरशिप में होनी चाहिए, मलकियत, मतलब आप उसके मालिक हों। अगर आप उसके मालिक होंगे तो राइट टू यूज़, उसका इस्तेमाल का भी हक आपको होगा। अगर आप ओनरशिप में हैं उसमें 2 चीज़ें आपके पास आ जाती है। एक राइट टू यूज़, उसको इस्तेमाल करने का हक होगा। दूसरा आप उस राइट टू सेल, उसको बेचने का हक भी आपके पास होगा। दूसरा बेनिफिट इन फ्यूचर, उस चीज़ का फ़ायदा जो है आप उसका मुस्तकबिल में ले सकें, मगर मतलब फ्यूचर में उसका बेनिफिट आप ले सकें। कन्वर्ट इन कैश, उसको किसी भी वक्त कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एसेट होने के लिए 3 चीज़ों का होना बड़ा लाजमी है। पहली चीज़ जो है वो आपकी ओनरशिप में होनी चाहिए, आप उसके मालिक होने चाहिए। दूसरी बेनिफिट इन फ्यूचर, उस चीज़ का इस्तेमाल जो है फ्यूचर में हो। कन्वर्ट इन कैश मतलब है वो किसी भी वक्त कैश में कन्वर्ट की जा सकती हो। एसेट को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। फर्नीचर की एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ एक चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूज जब बच्चे हो जाते हैं कि फ़र्नीचर गुड्स के जब एग्जांपल देते हैं तब भी फर्नीचर की दे देते हैं। तो गुड्स एक अलग टॉपिक है। गुड्स का मैंने एक जो है ना, मैंने लेक्चर पिछले से पिछला लेक्चर है वो मैंने समझाया गुड्स के ऊपर, तो वो काइंडली देख लें तो आपको गुड्स की भी अच्छे से समझ लग जाएगी। तो फर्नीचर अगर आप ऑफिस के लिए लेकर आ रहे हैं तो वो फर्नीचर एसेट है, और अगर वो फर्नीचर आप सेलिंग के पर्पज़ के लिए लेके आ रहे हैं, मतलब उसको लाकर बेचने का मकसद है, तो फिर वो आपका एसेट नहीं होगा, वो फिर आपका गुड्स होगी। क्योंकि वो आप मेन इस चीज़ मकसद के लिए लेकर आ रहे हैं कि उसको फ्यूचर में दोबारा क्या करना है, बेचना है। तो फर्नीचर ऑफिस के लिए जब यूज़ के लिए लेकर आ रहे हैं तो उस पर ये तीनों चीज़ें अप्लाई हो रही होंगी। आप उसके ओनरशिप में, आप उसके मालिक हैं। दूसरा बेनिफिट इन फ्यूचर, आज फर्नीचर लेकर आए हैं, उसका फ़ायदा आज ही सारा नहीं ले लिया, आने वाले कई सालों तक वो फर्नीचर आप यूज़ करते रहेंगे, उसका फ़ायदा लेते रहेंगे।
तीसरी चीज़ कन्वर्ट इन कैश, मतलब इसको किसी भी वक्त आप बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो कम ही दामों में बिके, कम ही रेट पे बिके, मगर कैश में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग है। ज़मीन और उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनी होती है, ये जो बिल्डिंग आप बिज़नेस की बिल्डिंग खरीदते हैं वो भी आपका एसेट है। कैसे एसेट है? जिस दिन खरीदी वो आप उसके मालिक बन गए, ओनरशिप में है। दूसरी चीज़ बेनिफिट इन फ्यूचर, आप इसका फ़ायदा फ्यूचर में लेंगे, क्योंकि आपने आज अगर ये बिल्डिंग खरीदी है तो आज ही सारा इसका फ़ायदा नहीं ले लिया, आप आने वाले कई सालों तक इसके अंदर रहकर बिजनेस करेंगे, इसका फ़ायदा लेते रहेंगे। तीसरी चीज़ कन्वर्ट इन कैश, किसी भी वक्त इसको बेच के कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये तीनों चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, तो ये आपका एसेट है। तीसरी चीज़ समझते हैं एग्जांपल से कैश और बैंक। ये मैंने दोनों लिए इसलिए ये क्योंकि दोनों पैसों से मतलब है। ये देखें, ये कैश ऐसा कैश है, ये वो वाला कैश है जो बिज़नेस के अंदर पड़ा हुआ है, मतलब एक लिक्विड फॉर्म में, मतलब है आपके बिज़नेस के अंदर इस वक्त जो कैश पड़ा हुआ है वो भी आपका एसेट होता है, क्योंकि आप उसके मालिक हैं, ओनरशिप में है। दूसरा बेनिफिट इन फ्यूचर, आज आपके पास कैश पड़ा है, उसका फ़ायदा आप फ्यूचर में ही लेते हैं हमेशा, क्योंकि फ्यूचर में ही आप उसका पैसा देकर चीज़ खरीदते हैं, क्योंकि अभी आपके पास कैश जो है उसका बेनिफिट आप फ्यूचर में ही लेंगे। दूसरा, उसको कन्वर्ट इन कैश, मतलब कैश में उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी कैश में ही है। तो ये तीनों चीज़ें ही उस पर अप्लाई हो रही है। ये कन्वर्ट इन कैश का मतलब है ये ऑलरेडी ही कैश में कन्वर्ट है, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं। मगर बैंक की सूरत में देखें, ये वो पैसा जो बिज़नेस का बैंक के अंदर पड़ा हुआ है, ये वो पैसा है। बैंक का मतलब ये है कि जो पैसा बैंक के अंदर बिज़नेस का पड़ा है वो भी एसेट होता है। कैसे? वो भी वो मालिक, मतलब ओनरशिप में, बिज़नेस की ओनरशिप में, बिज़नेस उसका मालिक है उन पैसों का जो बैंक के अंदर पड़ा हुआ है। और बेनिफिट इन फ्यूचर, उसका बेनिफिट फ्यूचर में ही लेंगे, क्योंकि फ्यूचर में वो पैसों की जब भी ज़रूरत होगी आप बैंक में से वो निकाल के यूज़ कर सकते हैं। कन्वर्ट इन कैश, उसको बैंक से किसी भी वक्त निकाल कर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, इस बैंक से निकाल कर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब बैंक में बिज़नेस का अकाउंट है और उस अकाउंट से पैसा जब मर्ज़ी निकाल के उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ों पे, ये तीनों ही चीज़ें अप्लाई हो रही है, तो ये भी आपका एसेट ही है। तो कोई भी चीज़ एसेट होने के लिए, अब आपको समझ लग गई होगी कि कोई भी चीज़ एसेट होने के लिए उसके अंदर तीन चीज़ों का होना बड़ा लाजमी है। वो आपकी मलकियत में हो, बेनिफिट इन फ्यूचर, उसका फ़ायदा फ्यूचर में लें, और जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सके या कैश में ऑलरेडी कन्वर्ट हो, वो भी आपका एसेट है। कुछ एग्जांपल मैंने इकट्ठी कर दी है जो बार बार आपके एसेट में यूज़ होगी बुक के अंदर, तो वो भी देख लें और उसके ऊपर भी देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें अप्लाई होती है कि नहीं। कुछ चीज़ें तो हमने पढ़ लिया, कुछ 2-3-4 लफ्ज़ और भी है जो आपको आपके सामने दिखाना चाहता हूँ और आपको जो याद रह जाए। कैश, बैंक हो गया, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग हो गई। प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी मतलब है ऐसे एसेट्स जो मशीनरी, मतलब मशीनरी भी आपका एसेट है जो बिज़नेस की मशीनरी। और प्लांट फिक्स एसेट होते हैं, ऐसे एसेट जो देखे जा सकते हो, फिज़िकल एग्जिस्टेंस हो जिसकी, वो आपके प्लांट कहलाते हैं। और ये एक लेक्चर मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा, अगर मौका मिलेगा तो मैं एसेट के ऊपर और डिटेल से लेक्चर बनाऊंगा कि टाइप्स ऑफ एसेट्स। अभी मैं जस्ट आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एसेट होता क्या है, अभी हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे। तो प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी जो है ये आपका एसेट है। बाद मशीनरी को ज़हन में रखें, प्लांट भी ये ज़हन में रखें, ये पौधे वाला प्लांट नहीं है, ये आपका एसेट्स ही हैं। और कौन से एसेट्स है? फिक्स एसेट, जिसको देखा जा सके, छुआ जा सके। ये देखें, मशीनरी एक फिक्स एसेट है, मतलब जिसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स ही कहते हैं, और इसको छू भी सकते हैं, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स को फिक्स एसेट या टेंजिबल एसेट्स जो होते हैं उनको आप प्लांट एसेट्स कहते हैं। तो मशीनरी आपका फिक्स एसेट है। मशीनरी आज आपने ख़रीदी है तो इसका बेनिफिट फ्यूचर में ही लेंगे, कई सालों तक लेंगे, और
इसके ऊपर इसको बेचकर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है और आपकी ओनरशिप में है। फर्नीचर है फिक्सचर, आज फर्नीचर लिया है एंड फिक्सचर मतलब फिक्स करना और इसका एक्सपेंस वगैरह बेयर करना और सारा कुछ, ये दोनों ही आपके एसेट हैं, दोनों एक ही चीज़ है। मतलब फर्नीचर को फिक्स करने का जो खर्चा सारा उसके ऊपर मिला के तो फर्नीचर ही आपका बनता है, तो फर्नीचर आपका एसेट है। इसी तरह डेटर्स हैं या अकाउंट्स रिसीवेबल, जिनसे पैसा फ्यूचर में लेना होता है, डेटर्स उसे कहते हैं जिनको उधार पे कस्टमर को आप दे देते हैं और उनसे आपने पैसा फ्यूचर में लेना होता है, तो वो भी आपका एसेट होता है। बिल रिसीवेबल ऐसे एसेट्स है और ऐसे डेटर्स जिनको बिल के बिहाफ पर पैसा, जिनसे आपने बिल के बिहाफ पर पैसा लेना है, वो आपके बिल रिसीवेबल होते हैं। डेटर्स मतलब ज़बानी कलामी, जिनसे पैसा आपने लेना है, ज़बानी कलामी उनसे वादा हुआ है कि वो आपको पैसा देंगे, तो वो डेटर्स है। और बिल रिसीवेबल एक डॉक्यूमेंट पर उन्होंने साइन किए हैं कि आपको एक एग्रीमेंट हुआ है एक डॉक्यूमेंटेशन से, तो बिल रिसीवेबल होता है। तो हम देखते हैं ये तीनों चीज़ें इन सब पे अप्लाई हो रही है कि ये देखें प्लांट, ये सारे तो पहले पढ़ लिए थे, प्लांट, डेटर्स और बिल रिसीवेबल को दोबारा देख लेते हैं कि इन पे तीनों चीज़ें अप्लाई हो रही है। लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी देखें आप उसके ओनरशिप में है आपकी, फ्यूचर में इसका फ़ायदा लेंगे और कन्वर्ट इन कैश, मतलब किसी भी वक्त इसको बेचा जा सकता है। आज मशीनरी खरीदी है तो इसका बेनिफिट आप आने वाले कई सालों तक लेंगे और इसको किसी भी वक्त बेच के कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। डेटर्स वो पैसे जिन्होंने कस्टमर ने आपसे उधार किया है और फ्यूचर में आपने उनसे पैसा लेना है, तो वो भी आपका एसेट है। कैसे? आप उसके मालिक हैं, किसी भी वक्त आप उनसे पैसे की डिमांड कर सकते हैं। बेनिफिट इन फ्यूचर, ये इनका बेनिफिट आप फ्यूचर में ही ज़ाहिर है इनसे आप रिसीव करते हैं। कन्वर्ट इन कैश मतलब किसी भी वक्त इसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरह आप बिल रिसीवेबल है, बिल रिसीवेबल का मतलब है वो भी आपके ओनरशिप में है, ठीक है। बेनिफिट इन फ्यूचर, ज़ाहिर है उसका भी बेनिफिट आप फ्यूचर में ही लेते हैं, फ्यूचर में ही उनसे डिमांड करते हैं, पैसा आप लेते हैं। कन्वर्ट इन कैश, किसी भी वक्त आप जाके पैसा उनसे लेकर उसी वक्त पैसे में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको एसेट की समझ लग गई होगी। अगर नहीं लगी तो कमेंट्स और मुझे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप रब्ता करके समझ सकते हैं। इसमें अगर कोई भी मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई एसेट के हवाले से तो मुझे आप कमेंट्स करें या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप इसको समझ सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।